ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे बाबा की 8 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली मंथन हम कैम्ब्रिज से कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, विश्व की मानी हुई यूनिवर्सिटी। और इसमें प्यारे बाबा का भवन कितना सुंदर, इस नदी के किनारे भवन बना हुआ है। बहुत प्यारी रिवर के शोर पे ये है। और यहाँ बाबा के बहुत से बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं। डॉक्टर प्रशांत यहाँ मेन इंस्ट्रूमेंट हैं जो क्लासेस चलाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे देखो, क्यों रोते हो तुम? ये आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो रोते क्यों हो? रोने की क्या जरूरत है? हाँ, एक शरीर छोड़ दूसरा ही तो लिया, एड्रेस चेंज हुआ और ड्रेस चेंज हुई, शरीर रूपी ड्रेस चेंज हुई तो एड्रेस चेंज हुआ। तो बच्चे रोने की दरकार नहीं है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे देखो, बाबा जो है तुम्हारा, हाँ, कभी सुना अपने तीनों एक हो, बाप भी है तो टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो बाबा तीनों ही पार्ट इस वक्त प्ले करते हैं। बाप बनकर तुमको पालना देते, टीचर बन के शिक्षाएं देते और सतगुरु बन के तुमको फिर वापस ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पूछते हैं सृष्टि कब रची गई? बच्चे ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस खेल में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए बच्चे प्रश्न तो पूछने की बात ही नहीं। देखो बच्चे, तुम 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए, अब फिर सतो प्रधान बनते हो। बाबा आके तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए आया है। इसलिए बच्चे, बाबा ने कहा ये 3 चित्र जो है ना, गोला है, सीढ़ी है, झाड़ का चित्र है, त्रिमूर्ति, ये चित्र बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा तुम बच्चे खूब सर्विस कर सकते हो, औरों को समझा सकते हो कि अब हमको पावन बन के फिर वापस अपने घर जाना है। हाँ, बच्चे वो तो पूछते हैं कैसे साइलेंस हो, शांति धाम जाएं। तो शांति धाम कैसे जाएंगे? शांति धाम तो जाएंगे जब तुम बिल्कुल जब बाबा वापस ले जाएंगे। यहाँ वो शांति नहीं हो सकती जो वहाँ कंप्लीट साइलेंस है। बच्चे, ऐसी साइलेंस में तुमको जाना है। जो बाबा तुम्हें समझाते हैं तुमको औरों को समझाना है। तो ज्ञान समझाना है और फिर सबको समझ के फिर धारण करके समझाएंगे तो बच्चे असर पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा बच्चे, ये देह अभिमान है जो घड़ी घड़ी आ जाता है और उसी से फिर अन्य विकार आते हैं। तो बच्चे, तुम्हें इस देह अभिमान से अपने आप को मुक्त करना है। बच्चे, बेहद की पढ़ाई है, अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाई पढ़नी है। इस पढ़ाई को जितना अच्छी तरह पढ़ेंगे उतना ही तुम उच्च पद पाएंगे। कितना बच्चों को खुशी होनी चाहिए? किस चीज की खुशी? कि स्वयं भगवान धरती पर आया है। कोई छोटी खुशी की बात है क्या? भगवान धरती पर आया है, ये तो बेहद खुशी की बात है। देखो बच्चे, ड्रामा में एक्टर सब अपना वस्त्र उतार के फिर आ जाते हैं, सब ओरिजिनल स्टेज में एक स्थान पे। तुम बच्चे भी परम धाम से चलती हो, सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजाती हो, फिर उतार के फिर वापस अपने ओरिजिनल पार्ट में पहुंच जाती हो। बच्चे, तुम्हारा बाप तुम बच्चों को इस समय तुम्हारी खिदमत में कितना पहुंचा है। तुम भी खुदाई खिदमतगार हो। तुम बच्चों को भी औरों का कल्याण करना है, औरों की सेवा करनी है। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, पवित्रता है मुख्य। तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है। इन विकारों से विक्रम करते करते तुम पाप आत्मा बन गए। अब फिर बाबा आया तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनाने। फिर बाबा ने कहा, सत्यनारायण की कथा देखो सुनाते हैं। बाप आके अब सत्यनारायण की कथा बताते, बच्चे तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने आया हूँ। तुम बच्चे पूछ सकते हो दुनिया से भी, क्या प्रश्न पूछना है तुम प्रश्न पूछ सकते हो दुनिया से कि हम ये लक्ष्मी नारायण ने इतना ऊंचा कैसे पद पाया? क्या इन्होंने पूर्व जन्म में पढ़ाई की जिससे इतना ऊंच पद मिला?
विश्व के मालिक पने का राज क्या है, उस राज के बारे में भी तुम अच्छी तरह से पूछ सकते हो। फिर बाबा ने कहा ये तो महाभारत लड़ाई है, ये लड़ाई तो अब सब कुछ बाबा सब खत्म होके फिर नई दुनिया बननी है, तो तुम इस नई दुनिया की अब तैयारी कर रहे हो, तुम्हें बाबा ले चलते हैं इस पार से उस पार, नई दुनिया में ले जाने के लिए बाबा आया है। देखो बच्चे, अब तुम वापस घर जाएंगे और फिर वापस घर जाके फिर तुम्हें बाबा उस दुनिया में ले जाएंगे जहाँ से तुम आए थे, तुम्हारा ओरिजिनल है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, और विक्रम विनाश करके तुम फिर पावन बन के बाप समान बन के बाप के साथ जाएंगे। इसलिए बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना है। ये याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे। याद की यात्रा ही सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे। याद का तुम्हें होना चाहिए हर समय। और याद का बेस्ट तरीका क्या है? बाबा के प्यार में। बाबा कहते बच्चे, मैं मोहब्बत में मेहनत नहीं, जितना तुम मोहब्बत बाबा से करेंगे ना तो तुम्हें बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी। तो ऐसी मोहब्बत करनी है। मेहनत लगती है तो इसका मतलब प्यार की कमी है। तो परमात्म प्यार में समाये हुए बाबा ने कहा कदम कदम तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। बाबा आया है अब तुम्हें कितना ऊंच बनाने के लिए, बस बाकी थोड़ा समय है, फिर तुम नई दुनिया में जाने के लायक बन जाएंगे। तो बाबा ने कितना हम बच्चों को कहा कि बच्चे आत्मानी भूल, हमेशा मन मना भाव मध्याजी भाव। बाबा ने कहा देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। देह और देह के संबंधियों को भूलो और फिर आत्मा समझ के बाप को याद करो। आज की मुरली में फिर बाबा ने वरदान में भी कहा सर्व कमियों की आहुति दो। कौन सी आहुति? बच्चे तुम आहुति दो। कौन? वह संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भावा। बाबा ने कहा धरत पर ये धर्म न छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए, लेकिन तुम बच्चों को अपने संकल्प में पक्का रहना चाहिए। जितना तुम दृढ़ संकल्पधारी बनेंगे उतना ही तुम पावन बनते जाएंगे। तो बच्चे संपूर्ण आहुति देनी है। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तो छोड़ा, लेकिन बच्चे इनके बाल बच्चे भी ईर्ष्या द्वेष घृणा निंदा परचिंतन, ये है संपूर्ण आहुति। संपूर्ण आहुति देकर तुम बच्चों को पूर्ण परिवर्तन करना है। और परिवर्तन करना है तो फिर उसके द्वारा तुम बच्चे क्या बनेंगे? दृढ़ संकल्पधारी भाव। हाँ, जान चली जाए धरत पर ये धर्म न छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए, बाबा तेरे को दिया हुआ वचन हम नहीं छोड़ेंगे। इतना हम सब बच्चों को अंदर में पक्का संकल्प होना चाहिए। इसे कहते हैं संपूर्ण आहुति। आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन के द्वारा, वाइब्रेशन की चमक द्वारा विश्व में फैलाओ। हम हैं रियल डायमंड। हम नकली डायमंड नहीं, आर्टिफिशियल डायमंड नहीं, रियल डायमंड। और रियल डायमंड क्या करता है? रियल डायमंड बन के चमक फैलाता है। और चमक फैलाएगा तो सारे विश्व में वाइब्रेशन आपका फैलता जाएगा। ऐसे रियल डायमंड बनो। तो रियल डायमंड बनना बड़ा जरूरी है। हम नकली डायमंड नहीं बने। हाँ, रियल डायमंड तो हर वक्त पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। आज बाबा ने कहा एकांत प्रिय एकता और एकाग्रचित के लिए क्या करना है तुम बच्चों को? बाबा ने कहा साधारण सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं, बिगड़ी को बनाना, अनेकता को एकता में लाना, ये बहुत बड़ी सेवा। और ये बच्चों को सेवा दिन रात करनी है। जितना पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करते चलेंगे, उतना ही एकता के झंडे के द्वारा ही विश्व में प्रत्यक्षता होनी है। देखो हमारी दादियां भले 10 थी मेन जो काम कर, लेकिन 10 नहीं थी, वो एक थी। भोजन इकट्ठे करेंगी, कितना एक दो में प्यार समाया हुआ है, कभी एक दो के लिए कभी कुछ नहीं कहेंगी। तो बाबा ने कहा एकता ही इस इंस्टीट्यूशन की ब्यूटी है। इतने वर्ष हो गए जो एकता चल रही है।
तो इस एकता के द्वारा ही सफलता मिलनी है, सारे विश्व में सफलता प्राप्त करनी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।